महाराष्ट्र राज्य सहकारी फेडरेशन के माध्यम से शिरडी में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सहकार परिषद का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के बारे में महाराष्ट्र राज्य पत संस्था फेडरेशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश कोयटे इन्होंने जानकारी पत्रकार परिषद में दी है। यह साल अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष मनाने का संदेश विश्व में दिया गया है। विश्व में यह साल अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष मनाया जाएगा। इस अवसर पर शिरडी में 2 दिन का अधिवेशन होगा। महाराष्ट्र राज्य सहकार विभाग और महाराष्ट्र राज्य सहकारी पत संस्था फेडरेशन इनकी सहयोगिता से अंतर्राष्ट्रीय सहकार परिषद होने जा रही है। इस परिषद में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री, सहकार सचिव, सहकार आयुक्त आदि मान्यवर उपस्थित रहेंगे, ऐसा बताया गया है। 16 देश और 8 राज्यों को इस अंतर्राष्ट्रीय सहकार परिषद का न्योता दिया गया है, ऐसा महाराष्ट्र राज्य पत संस्था फेडरेशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश कोयटे इन्होंने कहा है। 8 और 9 फरवरी को यह अंतर्राष्ट्रीय सहकार परिषद का संगठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकार परिषद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहने वाले हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। इस 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सहकार परिषद में किस विचारों का आदान प्रदान होता है, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल महाकुंभ में स्नान करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरडी में इस प्रोग्राम को उपस्थिति देने के अवसर साई के चरणों में लीन होते नजर आएंगे। आने वाला 2025 ये साल यूनेनो डिक्लेयर किया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष करके यह साल मनाना चाहिए। तो उसके माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सहकारी पत संस्था फेडरेशन जो है उनके माध्यम से शिरडी में 8 और 9 फरवरी को एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता परिषद का आयोजन किया गया है। उसमें किमान महाराष्ट्र के 15,000 प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित हो गए। देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को भी इनका इन्विटेशन दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के सहकार मंत्री ये भी इस परिषद को आने वाले हैं और महाराष्ट्र शासन का सहकार विभाग और महाराष्ट्र राज्य सहकारी पत संस्था फेडरेशन इनके संयुक्त रीत्या यह अधिवेशन आयोजित किया गया। कितने विदेशों से कितने प्रतिनिधि आने वाले, कौन से देशों से? किमान 8 देशों से यहाँ पे प्रतिनिधि आएंगे। अमेरिका, उसके बाद फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, कोरिया, मलेशिया, इस कंट्री के लोग और गुजरात, कर्नाटका, केरल और गोवा इस स्टेट के लोग यहाँ पे आने वाले हैं। सहकारिता को लेकर आप सरकार से क्या मांग करोगे? हम मांग करने वाले हैं कि हमारी सहकारिता की जो मूवमेंट है वो मजबूत होने के लिए हमारा जो फेडरेशन है उसको सरकार ने बढ़ावा देना चाहिए। केंद्र सरकार ने ये सोचा है, केंद्र सरकार ने ये सोच के ही सहकारिता स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना की है और अमित शाह जैसे जिम्मेवार सदस्य को उसका मंत्री पद दिया है। तो ऐसे ही इसी तरीके महाराष्ट्र सरकार ने भी सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए कुछ करना चाहिए। विदेश की जो सहकारी का संगठन है उसके आप ट्रेजरर हो, तो विदेशों में सहकारिता के बारे में सरकार का क्या रवैया है? सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट वहाँ के सहकारी पत संस्था, वहाँ पे क्रेडिट यूनियन बोला जाता है, क्रेडिट यूनियन का जो फेडरेशन है उनको बहुत बड़ा सपोर्ट उस कंट्री के सरकार का रहता है। उतना सपोर्ट अपने महाराष्ट्र में नहीं है, तो वो सपोर्ट हमें महाराष्ट्र सरकार ने करना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग इसमें होनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।